अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल SLE शाह लतीफ़ इंग्लिश एकेडमी। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 16 वर्ड्स इस्लामिक वोकेबलरी। इस्लामिक वर्ड्स लेके आया हूँ 16 वर्ड्स है इस्लामिक, उनकी वोकेबलरी इंग्लिश में उन्हें क्या कहा जाता है और उन्हें कैसे यूज़ करना है, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इस वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेयर्स को, नमाज़ों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। सबसे पहले हमारे यहाँ है फजर की नमाज। फजर की नमाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फजर की नमाज को इंग्लिश में डॉन प्रेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉन प्रेयर। उसके बाद है ज़हर की नमाज। ज़हर की नमाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नोन प्रेयर। क्या कहा जाता है? नोन प्रेयर। उसके बाद है असर की नमाज। असर की नमाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आफ्टरनून प्रेयर। क्या कहा जाता है? आफ्टरनून प्रेयर। उसके बाद है मगरिब की नमाज। मगरिब की नमाज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डस्क प्रेयर। क्या कहा जाता है? डस्क प्रेयर। उसके बाद है इशा की नमाज। इशा की नमाज को इंग्लिश में कहते हैं नाइट प्रेयर। क्या कहते हैं? नाइट प्रेयर। उसके बाद है फ़र्ज़ नमाज। फ़र्ज़ और नफल दोनों अदा करते हैं हम, तो फ़र्ज़ नमाज को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? ऑब्लिगेटरी प्रेयर। ऑब्लिगेटरी प्रेयर। नफल नमाज को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शनल प्रेयर। ऑप्शनल प्रेयर। मस्जिद की नमाज को इंग्लिश में कहते हैं विजिल प्रेयर। क्या कहते हैं? विजिल प्रेयर। जुम्मे की नमाज को इंग्लिश में कहा जाता है फ्राइडेज़ प्रेयर। क्या? फ्राइडेज़ प्रेयर। जनाज़े नमाज को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनरल प्रेयर। फ्यूनरल प्रेयर। थे इंग्लिश में नमाज़ों के नाम, तहज्जुद, नफल, फ़र्ज़ जो भी हम अदा करते हैं उनकी वोकेबलरी इन इंग्लिश। अब देखते हैं कि वज़ू की इंग्लिश क्या होती है, वज़ू की वोकेबलरी क्या होती है इंग्लिश में। सबसे पहले वज़ू को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एब्ल्यूशन। क्या कहते हैं वज़ू को? एब्ल्यूशन। वज़ू करने को क्या कहते हैं? मेक एब्ल्यूशन। क्या कहते हैं? मेक एब्ल्यूशन। वज़ू स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं नियत। नियत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटेंशन। क्या कहते हैं? इंटेंशन। नियत के बाद हम वज़ू करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पाँव धोते हैं। पाँव धोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेट फीट वेट। क्या कहते हैं? गेट फीट वेट। उसके बाद कुल्ली करते हैं। कुल्ली करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिंस आउट। रिंस आउट। उसके बाद नाक में पानी डालते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? नेज़ल रिंसिंग, या आप कह सकते हैं रिचुअल नेज़ल रिंसिंग, बट नेज़ल रिंसिंग परफेक्ट है, बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम मुंह धोते हैं। मुंह धोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेट फेस वेट। गेट फेस वेट। क्या कहते हैं? गेट फेस वेट। उसके बाद हम कलाइयाँ धोते हैं, अपनी बाहें धोते हैं, उसे क्या कहते हैं? गेट एल्बो वेट। गेट एल्बो वेट। उसके बाद हम सर की मसह करते हैं, सर की मसह करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गेट हेयर वेट। गेट हेयर वेट। उसके बाद हम पाँव की मसह करते हैं, पाँव की मसह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? गेट फीट वेट। गेट फीट वेट। फ्रेंड्स, ये थी वज़ू की वोकेबलरी। अब कुछ कॉमन इस्लामिक वर्ड्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तिलावत। तिलावत करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेसिटेशन। रेसिटेशन। ओके। मोमिन। मोमिन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोमिन को इंग्लिश में बिलीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलीवर। उसके बाद बेदीन, जो दीन में ना हो, उसे क्या कहा जाता है? अपास्टेट। अपास्टेट। क्या कहा जाता है? अपास्टेट। उसके बाद जो मुनकिर हो, मतलब जो अल्लाह की वहदानियत पर शक करे या ना माने, उसे इंग्लिश में कहा जाता है एथियस्ट। एथियस्ट। हज करना को, ज़ियारत करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पिलग्रमेज। पिलग्रमेज। तबलीग करना को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? मिशनरी। मिशनरी।
कुर्बानी देने को, कुर्बानी करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सैक्रिफाइस। खैरात देने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एम्स। यहाँ पे एल खामोश है, साइलेंट है। एतकाफ में बैठने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेक्लूजन। सेक्लूजन। मगफिरत करना को, माफ़ी मांगना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन। इस्तकामत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्रिमनेस। फ्रिमनेस। भौतान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फॉल्स इम्प्यूटेशन। फॉल्स इम्प्यूटेशन। इल्ज़ाम लगाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अक्यूजेशन। अक्यूजेशन। मौजज़े को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिरेकल। मिरेकल। मिरेकल यानी मौजा। रोज़ा रखना, रोज़ा रखने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हैव फास्ट या ऑब्जर्व फास्ट। बेटर रहेगा अगर आप कहें कि ऑब्जर्व फास्ट। आई एम ऑब्जर्विंग द फास्ट, मतलब मैं रोज़े रख रहा हूँ। रोज़ा खोलने को, रोज़ा तोड़ने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अबॉर्ड फास्ट या ब्रेक फास्ट। ब्रेक फास्ट। ये वर्ड आपको तोड़ के बोलना है। कैसे? ब्रेक फास्ट, मतलब रोज़ा खोलना या रोज़ा तोड़ना। रोज़ा छोड़ने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फॉरगो फास्ट। फॉरगो फास्ट, मतलब रोज़ा ना रखना या रोज़ा छोड़ना। नीयत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटेंशन। इंटेंशन। परहेज़ करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एब्सटेन। एब्सटेन, मतलब परहेज़ करना। गुनाह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिन। सिन मतलब गुनाह। गुनाह करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कमिट सिन, मतलब गुनाह करना। गुनहगार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिनफुल। सिनफुल मतलब गुनहगार। दफनाने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बरी या इंटर। बेटर रहेगा कि आप बरी का वर्ड इस्तेमाल करें। बरी मतलब दफनाना। अजान देना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉल आउट अजान। कॉल आउट अजान मतलब अजान देना। इबादत करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एडोर। एडोर मतलब इबादत करना, पूजना। इबादत करने को वर्शिप भी कहा जाता है। सलाम करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? से सलाम। से सलाम यानी सलाम करना। क़यामत के दिन को, आखिरत के दिन को क्या कहा जाता है? डूम्स डे। डूम्स डे यानी आखिरत का दिन, या जजमेंट डे मतलब हिसाब किताब का दिन। जजमेंट डे भी आप कह सकते हो। रहम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मर्सी। मर्सी यानी रहम। रहम दिल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मर्सीफुल। मर्सीफुल यानी रहम दिल। सब्र करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेशेंस। पेशेंस यानी सब्र करना। तौबा करना की इंग्लिश क्या होगी? तौबा करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेनिटेंस। पेनिटेंस यानी मगफिरत करना, तौबा करना। ताज़ियत करने को, फातिह करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंडोलेंस। कंडोलेंस यानी फातिहा करना या ताज़ियत, हमदर्दी करना। निकाह करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेडलॉक। वेडलॉक यानी निकाह करना। जन्नत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पैराडाइज। पैराडाइज यानी जन्नत। जहन्नमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जहन्नमी को इंग्लिश में हेलिश कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिश। पैगंबर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी पैगंबर। जना करने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एडल्टरी। एडल्टरी यानी जना करना। कफन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? श्राउड। श्राउड यानी कफन। शैतान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शैतान को इंग्लिश में डेविल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी नमाज के ऊपर कि नमाज कैसे अदा की जाए, उसकी वोकेबलरी में आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, and please subscribe my channel. If you are new on my channel, so please subscribe it and share with your friends. Thank you. Khuda Hafiz. Take care.